हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। आज के स्टोरी का टाइटल है यानी कि शीर्षक फैनीज प्राइड। यानी फैनी एक नाम हो गया, यानी फैनी की प्राइड। यानी प्राइड का मतलब हो गया कि घमंड या फिर गौरव भी बोल सकते हैं। तो जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि प्राइड का क्या मतलब है, गर्व से है या फिर घमंड से। यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है और ये इस हो गया, जिसका मतलब होता है का के की, यानी फैनी की घमंड। तो चलिए देखते हैं स्टोरी को। मिस्टर एंड मिसेज विली लिव्ड इन अ प्रीटी कॉटेज इन अ विलेज। मिस्टर एंड मिसेज विली लिव्ड यानी रहते थे, इन अ प्रीटी कॉटेज एक सुंदर कॉटेज यानी झोपड़ी में, इन अ विलेज यानी कि एक गांव में। तो पूरा का मतलब हो गया कि मिस्टर और मिसेज विली एक गांव में एक प्यारे से अच्छे से झोपड़ी में रहते थे। तो मिस्टर और मिसेज विली पति पत्नी होंगे, तो वो एक झोपड़ी में रहते थे। दे केप्ट अ फ्यू हैंस एंड अ गॉट। दे केप्ट उन्होंने रखा था, तो एक से ज़्यादा है, दो है, इसीलिए दे प्रोनाउन का यूज किया गया है। और यहाँ पे कीप की सेकेंड फॉर्म केप्ट का यूज किया गया है। दे केप्ट उन्होंने रखा था, अ फ्यू हैंस कुछ मुर्गियाँ, एंड अ गोट यानी कि गॉट का मतलब हो गया कि एक बकरी। मिसेज विली was known for making the best cakes and pies in the village. मिसेज विली, तो मिसेज विली थी, was known यानी जानी जाती थी, for making यानी बनाने के लिए, the best cakes and pies तो वो सबसे अच्छे केक्स और पाइज बनाने के लिए इन द विलेज गांव में जानी जाती थी। तो मिसेज विली बहुत ही अच्छे केक बनाती थी और पाइज बनाती थी। समटाइम्स यानी कभी कभी। She would sell the eggs and some milk as well. Sometimes यानी कभी कभी। She would sell यानी वो बेचा करती थी, would यानी बेचा करती थी, जैसे कि हम यूज टू का यूज करते हैं ना, कि वो वैसे किया करता था, वो जाया करता था, खाया करता था, इसी सेंस में would का यूज किया गया है। She would sell यानी बेचा करती थी, the eggs यानी अंडों को, and some milk यानी कुछ दूध को, as well यानी भी। तो वो कभी कभी अंडों को और दूध को बेचा करती थी। मिसेज विलीज हैंड्स स्क्रैच्ड अराउंड द यार्ड लुकिंग फॉर सीड्स एंड वॉर्म्स। मिसेज विलीज हैंड्स यानी जो मिसेज विली की हैंड्स थी, मुर्गियाँ, स्क्रैच्ड अराउंड, तो स्क्रैच अराउंड का मतलब हो गया कि ये पास्ट टेंस में यूज किया गया है, यानी कि स्क्रैच की स्क्रैच्ड हो गई। तो स्क्रैच अराउंड का मतलब हो गया ना कि खरोचते हुए इधर उधर घूमना। स्क्रैच मतलब खरोचना होता है, अराउंड यानी इधर उधर घूमते हुए वो खरोचती थी। द यार्ड यानी कि यार्ड में, तो यार्ड का मतलब हो गया बाड़ा, ये बोल सकते हैं, या फिर अहाता, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पे है ना ये बाड़ा, जो कि खुली जगह होती है और चारों तरफ से बाउंड्री की हुई होती है, तो वो बाड़ा हो गया, या फिर आंगन भी बोल सकते हैं। तो द यार्ड लुकिंग फॉर सीड्स, लुक फॉर यानी तलाश करना, ढूंढना, फॉर सीड्स यानी बीजों को, एंड वॉर्म्स यानी कीड़ों को। तो वो क्या करती थी, जो विली की मुर्गियाँ होती थी वो यार्ड में इधर उधर घूमती थी, खरोचती थी, और लुकिंग फॉर यानी तलाश करने के लिए, सीड्स एंड वॉर्म्स यानी कि बीजों और कीड़ों को खाने के लिए, ढूंढने के लिए वो घूमती थी। दे नेवर वेंट आउट ऑफ द यार्ड और caused her any problems. They never went out. वे कभी नहीं, never यानी कभी नहीं, went out बाहर जाते थे, of the yard यानी कि यार्ड से बाहर नहीं जाते थे, और caused her any problems यानी कि कोई भी समस्या, caused her उसे नहीं देती थी। हर यानी कि मिसेज विली के लिए हर यूज किया गया है कि मिसेज विली को कोई भी समस्या नहीं देती थी, क्योंकि वो बाहर नहीं जाती थी यार्ड से और कोई भी समस्या नहीं देती थी। दे लेड एग्स रेगुलरली एंड वर वेरी वेल बिहेव्ड। दे लेड एग्स वे अंडे देती थी, रेगुलरली यानी नियमित रूप से, एंड वर वेरी वेल बिहेव्ड और वर वेरी वेल बिहेव्ड यानी कि अच्छा व्यवहार करती थी, वेल बिहेव्ड यानी अच्छा व्यवहार करती थी। तो यहाँ पर द लेड एग्स यानी अंडे देने के लिए लेड का यूज किया गया है, एग्स यानी अंडे, रेगुलरली यानी नियमित रूप से।
तो ये हो गया कि वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं उसे देती थी और नियमित रूप से अंडे देती थी और अच्छा व्यवहार करती थी। मिसेज विलिस गॉट वाज कॉल्ड फैनी। तो अब तक तो मुर्गियों की बात हो रही है, अब गोट की बात हो रही है यानी बकरी की। मिसेज विलिस गॉट यानी जो मिसेज विली की बकरी थी, वाज कॉल्ड फैनी यानी उसका नाम क्या था, कॉल्ड फैनी यानी उसका नाम फैनी था। सी लिव्ड इन अ पेन, सी लिव्ड यानी वह रहती थी, इन अ पेन, तो पेन का मतलब भी बाड़ा होता है, वो बाड़े में रहती थी, एक बाड़े में रहती थी। एंड वाज वेल फेड एंड ग्रूम्ड, और वाज वेल फेड, तो वेल फेड का मतलब हो गया कि उसे अच्छे से खिलाया पिलाया जाता था। एंड ग्रूम्ड यानी कि तैयार की जाती थी, देखभाल की जाती थी, तो उसे अच्छे से खिलाया पिलाया जाता था, देखभाल की जाती थी। तो वेल फेड का मतलब हो गया खिलाया पिलाया जाता था। शी हैड अ ग्रेट ओपिनियन अबाउट हर सेल्फ बिकॉज शी वाज पैम्पर्ड वाइल द हेन्स वर नॉट गिवन एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। शी हैड ए ग्रेट ओपिनियन यानी कि इसका मतलब हो गया कि उसकी अच्छी, ग्रेट यानी अच्छी ओपिनियन थी, अबाउट हर सेल्फ यानी कि अपने बारे में। तो हैड यहाँ पोजेशन के लिए यूज किया गया कि यानी उसकी अच्छी ओपिनियन थी, ये दिखाने के लिए। क्योंकि सी वाज पैम्पर्ड, सी वाज पैम्पर्ड यानी इसका मतलब हो गया कि उसे लाड़ प्यार दिया जाता था। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है सी वाज पैम्पर्ड, पैसिव वॉइस में लिखी गई है, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस। तो सी हमारा यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए वाज का यूज किया गया है। सी वाज पैम्पर्ड, उसे लाड़ प्यार किया जाता था। वाइल जबकि, द हेन्स यानी मुर्गियों को, वर नॉट गिवन यानी नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हेन्स यहाँ पे हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे वर का यूज किया गया है। नॉट गिवन यानी थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, पैसिव में थर्ड फॉर्म का यूज किया गया जाता है, यहाँ पर गिवन और यहाँ पे पैम्पर्ड थर्ड फॉर्म में है। एनी स्पेशल ट्रीटमेंट यानी कि खास सुविधा। तो यहाँ तक का मतलब हो गया कि उसे लाड़ प्यार दिया जाता था, किसे, गॉड की बात हो रही है। जबकि वाइल यानी जबकि, हेंस यानी मुर्गियों को, वर नॉट गिवन यानी नहीं दिए जाते थे एनी स्पेशल ट्रीटमेंट यानी कि खास सुविधा। यहाँ पे देख सकते हैं ये मिसेज विली है और ये हेन है, और यहाँ पर ये गॉट है जिसका नाम क्या था, फैनी। आई हैव अ स्पेशल मैस प्रिपेयर्ड फॉर माई मील्स। आई हैव अ स्पेशल मैस यानी कि मेरे पास है, स्पेशल मैस प्रिपेयर्ड फॉर माई मील्स यानी मेरे भोजन के लिए, स्पेशल यानी कि खास, मैस प्रिपेयर्ड यानी तैयार है मेरे लिए। आई हैव स्पेशल मैस प्रिपेयर्ड यानी तैयार किया गया है, फॉर माई मील्स यानी मेरे भोजन के लिए। तो क्या हुआ इसका पूरा का मतलब यहाँ से यहाँ तक का कि मेरे लिए खास मैस प्रिपेयर्ड फॉर माई मील्स यानी मेरे भोजन के लिए खास मैस तैयार किया गया है। गर्ल्स लड़कियों, सी टोल्ड द हेन्स इन अ वेरी सुपीरियर वॉइस। सी टोल्ड द हेन्स, सी यानी उसने, टोल्ड कहा, द हेन्स यानी मुर्गियों से, मुर्गियों से किसने कहा, तो फैनी यानी बकरी ने कहा। इन अ वेरी सुपीरियर वॉइस यानी कि बहुत ही श्रेष्ठ यानी तेज आवाज़ में, वॉइस यानी आवाज़ में, सुपीरियर का मतलब हो गया तेज, श्रेष्ठ। आई डोंट हैव टू स्क्रैच अराउंड इन द डर्ट फॉर माई फूड पुअर यू। आई डोंट हैव टू स्क्रैच यानी कि मुझे नहीं करना पड़ता है, हैव टू यानी कि करना पड़ता, सेंस में बोलते हैं ना कि मुझे ऐसा करना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, मजबूरी के सेंस में तो हम हैव टू का यूज करते हैं। तो आई डोंट हैव टू और इसकी नेगेटिव सेंटेंस हो गई यानी कि मुझे नहीं करना पड़ता है। स्क्रैच अराउंड, तो स्क्रैच अराउंड का मतलब हो गया कि इधर उधर घूमते हुए, खोदते हुए, स्क्रैच यानी खोदते हुए, अराउंड इधर उधर, इन द डर्ट यानी कि डर्ट का मतलब यहाँ हो गया मिट्टी, क्योंकि जो मुर्गियाँ होती है मिट्टी में ही इधर उधर खोजते हुए खाना ढूंढती है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है स्क्रैच अराउंड इन द डर्ट, तो यानी कि मिट्टी में खरोचते हुए इधर उधर मुझे, द डर्ट एंड फॉर माई फूड यानी भोजन के लिए। तो वो बोलती है कि मुझे भोजन के लिए मिट्टी में इधर उधर खरोचना नहीं पड़ता है। पुअर यू बेचारी तुम, ऐसी फैनी बोलती है कि मुझे मिट्टी में इधर उधर खरोचना नहीं पड़ता है भोजन के लिए। द हेन्स इग्नोर्ड हर मोस्ट ऑफ टाइम।
द हेन्स जो मुर्गियाँ थी इग्नोर्ड यानी अनदेखा करती थी हर यानी उसे। फैनी की बात हो रही है, फैनी के लिए यहाँ पे हर प्रोनाउन यूज किया गया है। मोस्ट ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि अधिकांश समय, ज़्यादा समय। तो वो ज़्यादा समय मुर्गियाँ क्या करती थी, इग्नोर करती थी, अनदेखा करती थी। बट वन डे लेकिन एक दिन मैलो द चीफ हैन, तो मैलो कौन था, कॉमा देकर बताया गया है, द चीफ हैन यानी कि मुर्गियों का मुखिया। गॉट मैड एट हर, गॉट मैड यानी कि वो गुस्सा हो गई, एट हर यानी उस पर, किस पे, तो फैनी पर। शट अप, चुप रहो। फैनी को बोलता है, वो बोलती है मुर्गियों का जो मुखिया था वो मैलो। शट अप फैनी, चुप रहो फैनी। यू आर केप्ट इन अ पेन बट वी आर लेफ्ट फ्री टू वॉन्डर अबाउट बिकॉज मिसेज विली नोज वी आर डिपेंडेबल। यहाँ तक देखते हैं, यू आर केप्ट यानी कि तुम्हें रखा जाता है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस में यूज किया गया है, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो केप्ट का थर्ड फॉर्म यहाँ हो गया यू आर केप्ट यानी तुम्हें रखा जाता है, इन अ पेन एक बारे में, बट लेकिन वी आर लेफ्ट यानी हमें छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर भी पैसिव का यूज किया गया है, हमें छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट का यूज किया गया है। फ्री यानी कि आज़ाद। टू वॉन्डर अबाउट, तो वॉन्डर अबाउट का मतलब हो गया इधर उधर घूमना। बिकॉज क्योंकि मिसेज विली नोज, मिसेज विली जानती है, वी आर डिपेंडेबल कि हम डिपेंडेबल हैं। तो डिपेंडेबल का मतलब हो गया कि निर्भर रहने लायक, यानी इसका मतलब होगा कि वी आर डिपेंडेबल यानी हम निर्भर रहने लायक हैं, इसीलिए हमें क्या कर दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ तक हो गया कि हमें मिसेज विली जानती है कि वी आर डिपेंडेबल, कि हम डिपेंडेबल हैं, इसलिए हमें आज़ाद छोड़ दिया जाता है। तो डिपेंडेबल का मतलब हो गया कि जो निर्भर रहने योग्य हो, भरोसे के लायक। वेयर एज जबकि, यू वुड वॉन्डर अराउंड एंड गेट इनटू ट्रबल। वेयर एज यानी जबकि, यू वुड वॉन्डर अराउंड यानी कि इसका मतलब हो गया कि तुम, वॉन्डर अराउंड का मतलब ही होता है इधर उधर घूमना फिरना, तो तुम इधर उधर घूमोगी। एंड गेट इनटू ट्रबल और मुसीबत में पड़ जाओगी। गेट इनटू ट्रबल का मतलब हो गया कि मुसीबत में पड़ जाओगी। तो वो हैन बोलती है कि हमें मिसेज विली क्या करती है, आज़ाद छोड़ देती है, क्योंकि हम डिपेंडेबल हैं और तुम क्या हो, अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। यहाँ तक हो गया। नाउ अब, दिस अपसेट फैनी यानी कि अब इससे अपसेट फैनी थी जो अपसेट हो गई, दुखी हो गई। दोज सिली हैंस थिंक आई एम केप्ट लॉक्ड अप। दोज सिली हैंस यानी कि उन मूर्ख मुर्गियों को, तो दोज का यूज कब करते हैं, जब एक से ज़्यादा हो और चीज़ें हमसे दूर हो। तो दोज सिली हैंस उन मूर्ख मुर्गियों को, थिंक यानी कि थिंक आई एम केप्ट लॉक्ड यानी ये हो गया इसका मतलब कि उन मूर्ख मुर्गियों को, थिंक यानी लगता है सोचती है, आई एम केप्ट लॉक्ड यानी कि मुझे केप्ट लॉक्ड यानी कि मुझे बंद कर दिया जाता है। सी थॉट वह सोची, आई शो देम, यहाँ पे आई विल का कॉन्ट्रैक्शन है यानी आई विल शो मैं दिखाऊंगी, देम उन्हें। तो वो फैनी बोलती है, वो अपसेट हो जाती है और बोलती है कि उन मूर्ख मुर्गियों को क्या लगता है कि मुझे बंद कर दिया जाता है, मैं उन्हें दिखाऊंगी। सो इसीलिए वन डे एक दिन, वेन मिस्टर एंड मिसेज विली, मिस्टर और मिसेज विली वर आउट यानी बाहर गई, फैनी फाउंड द गेट ऑफ द पेन लूज। फैनी फाउंड यानी फैनी ने पाई, फैनी को मिला, द गेट यानी जो दरवाज़ा था किसका, तो ऑफ द पेन यानी बारे का दरवाज़ा, लूज यानी ढीला। सी पुश्ड इट ओपन, उसने, सी पुश्ड इट ओपन का मतलब हो गया कि उसने पुश्ड धक्का देते हुए, इट ओपन उसे खोल दिया। एंड केम आउट इनटू द यार्ड, और केम आउट यानी वो बाहर आई, इनटू द यार्ड यानी कि आंगन में वो बाहर आ गई। दोज सिली हैंस थिंक आई कांट फाइंड फूड फॉर माई सेल्फ। दो सिली हैंस यानी कि उन मूर्ख मुर्गियों को, थिंक यानी लगता है, आई कांट फाइंड यानी मैं ढूंढ नहीं सकती हूँ, फूड यानी भोजन, फॉर माई सेल्फ यानी अपने लिए, आई एम श्योर, तो यहाँ पे आई एम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया,
आई एम श्योर यानी कि मुझे यकीन है, आई एम श्योर यानी मुझे यकीन है। आई कैन फाइंड लॉट्स ऑफ थिंग्स हेयर, आई कैन फाइंड यानी मैं ढूंढ सकती हूँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स यानी बहुत सारी चीज़ें, हेयर यानी यहाँ। डिसाइडेड फैनी, फैनी ने तय किया। बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है इधर। सी स्निफ्ड द एयर, उसने स्निफ यानी सूंघा, स्निफ यानी सूंघना, उसकी पास हो गई स्निफ्ड द एयर यानी हवा को। एंड देन लुक्ड अराउंड, और तब लुक्ड अराउंड यानी कि उसने चारों तरफ देखा। आह ग्रास, ग्रास का मतलब हो गया घास, तो वो बोलती है कि आह घास। सी थॉट, वो सोची। एंड बेगन टू निबल द ग्रास, एंड बेगन टू निबल, और उसने बेगन शुरू कर दी, टू निबल यानी कुतरना, तो बेगन की सेकेंड फॉर्म हो गई बेगन, बेगन के साथ यहाँ इन्फिनेटिव यूज किया गया। टू निबल यानी कुतरना हो गया, उसने कुतरना शुरू कर दिया। द ग्रास यानी घास को। इन द लॉन, तो लॉन का मतलब होता है कि घास, हरे भरे बाग जैसा जहाँ फूल पत्तियाँ घास हो उसे लॉन बोलते हैं। तो इन द लॉन, लॉन में वो घास को कुतरने लगे यानी खाने लगे। डैट वाज मिस्टर विलीज प्राइड, डैट यानी जो था, मिस्टर विलीज प्राइड यानी मिस्टर विली का क्या था, गर्व था, शान थी क्या, तो वो लॉन, लॉन की बात हो रही है कि जो मिस्टर विलीज प्राइड यानी मिसेस विली की क्या थी, शान थी। देन तब फैनी शॉ, फैनी शॉ यानी फैनी ने देखी, द कलरफुल फ्लावर्स इन द फ्लावर बेड्स एंड च्यूड देम अप, फैनी ने क्या देखे, तो कलरफुल यानी रंग बिरंगे फ्लावर्स यानी फूल को, इन द फ्लावर बेड्स, तो यहाँ पे बेड्स का मतलब हो गया फूलों की क्यारियों के लिए। इन द फ्लावर बेड्स यानी फूलों की क्यारियों में उसने क्या देखे, रंग बिरंगे, कलरफुल यानी रंग बिरंगे फूलों को। एंड च्यूड, तो च्यू मतलब होता है चबाना, तो च्यूड हो गई उसकी पास्ट। एंड च्यूड देम अप, उन्हें चबाना शुरू कर दिया। वेरी टेस्टी यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट। आई वॉन्डर वाई मिसेज विली डजेंट गिव मी दीज, आई वॉन्डर यानी मुझे आश्चर्य है, मैं हैरान हूँ, वाई यानी क्यों, मिसेज विली डजेंट गिव यानी कि डजेंट गिव मी यानी मुझे क्यों नहीं देती है, दीज यानी ये सब, तो वो सोचती है कि मैं हैरान हूँ, इतनी टेस्टी है ये, और मिसेज विली मुझे क्यों नहीं देती है, तो यहाँ पे डज नॉट को शॉर्ट में लिखा गया डजेंट। एज सी वेंट अराउंड द यार्ड सी फाउंड मोर कलर्ड थिंग्स हैंगिंग ऑन अ लाइन, एज यानी जब, सी वेंट अराउंड द यार्ड यानी जब वो अराउंड ये यार्ड में गई, वेंट अराउंड द यार्ड, यार्ड में गई, सी फाउंड वह पाई मोर कलर्ड थिंग्स यानी कि और भी रंग बिरंगी चीज़ों को, हैंगिंग यानी लटकते हुए, ऑन अ लाइन, ऑन अ लाइन का मतलब हो गया कि रस्सी पर, लाइन का मतलब यहाँ रस्सी हो गया, रस्सी पे लटकते हुए उसने और भी रंग बिरंगे चीज़ों को उसने देखे, थिंग्स यानी चीज़ों को। तो वेंट अराउंड द यार्ड, यहाँ पे अराउंड का यूज किया गया क्योंकि यार्ड में इधर उधर जब वो गई इसके लिए। वाओ दीज मस्ट बी टेस्टी टू, दीज यानी कि ये, मस्ट बी होंगी, टेस्टी टू यानी स्वादिष्ट, टू यानी भी, ये भी स्वादिष्ट होंगी। थॉट फैनी, फैनी ने सोचा। एंड शी बेगन टू ईट द क्लॉथ्स हंग आउट टू ड्राई, एंड शी बेगन टू ईट यानी कि वो खाने लगी, बेगन यानी खाने लगी, टू ईट यानी खाने लगी, द क्लॉथ्स यानी कपड़ों को, हंग आउट जो बाहर, हंग आउट यानी कि जो बाहर लटक रही थी, टू ड्राई यानी सूखने के लिए, तो सूखने के लिए जो रस्सी पे कपड़े लटक रही थी तो उसे लगा कि ये और भी फ्लावर हैं, चीज़ें खाने के लिए, तो वो क्या करने लगी, उसे भी खाने लगी। वेन मिस्टर एंड मिसेज विली रिटर्न, जब मिस्टर और मिसेज विली रिटर्न यानी लौटी, दे वर हॉरिफाइड वो डर गए थे, विथ वाट दे सॉ इसका मतलब हो गया कि विथ वाट यानी जो, दे सॉ उन्होंने देखा, तो जो उन्होंने देखा उसे वो हॉरिफाइड हो गए थे यानी डर गए थे। माई गार्डन मेरा बगीचा, येल्ड मिस्टर विली, मिस्टर विली ने क्या किया, चिल्लाया, मिस्टर विली चिल्लाया कि मेरा बगीचा। द क्लॉथ्स वेल्ड मिसेज विली, द क्लॉथ्स वेल्ड मिसेज विली, कपड़े, वेल्ड यानी कि चिल्लाई, मिसेज विली चिल्लाई कि कपड़े
दे आर गोन यानी कि वे चले गए। देन यानी तब। देर, तो यहाँ पे दे आर का कॉन्ट्रैक्शन है, देर गॉन, इसका मतलब हो गया कि वे चले गए। देन तब, सी सॉ उसने, वो देखी, फैनी हैप्पीली ईटिंग द लास्ट श्रेड ऑफ मिस्टर विलीज शर्ट। तब सी सॉ यानी मिसेज विली के लिए यहाँ पे सी यूज किया गया। सी सॉ उसने देखी, फैनी यानी फैनी उस गॉड को, हैप्पीली ईटिंग यानी खुशी से, ईटिंग यानी खाते हुए, द लास्ट श्रेड ऑफ मिस्टर विलीज शर्ट यानी मिस्टर विलीज के जो शर्ट थे उसके लास्ट टुकड़े को खाते हुए देखी, फैनी को खाते हुए, जो शर्ट था उसके लास्ट टुकड़ा को खाते हुए। ओ डियर, ओ प्रिय मिस्टर विली, इट्स फैनी, यह फैनी है। यहाँ पे इट इज कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का, इट्स फैनी, यह फैनी है। सीज ईटेन एवरीथिंग, तो यहाँ पे सी हैज का कॉन्ट्रैक्शन है सीज ईटेन यानी कि उसने, वह खाई है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया गया सी हैज और ईटेन, सीज ईटेन। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्शन है सी हैज का, सीज ईटेन यानी कि वह खाई है, एवरीथिंग यानी सारा कुछ। एंड फैनी वाज पुश्ड राइट बैक इनटू हर पेन, एंड फैनी वाज पुश्ड यानी फैनी को पुश्ड राइट बैक यानी कि ठीक वापस भेज दिया गया। यहाँ पर भी पैसिव यूज किया गया, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वाज के साथ पुश्ड, थर्ड फॉर्म। राइट बैक इनटू हर पैन यानी कि उसके हर पैन यानी उसके जो पैन था 12 जहाँ वो रहती थी उसे भेज दिया गया। एंड नाउ, और अब, सी वाज नेवर लेट आउट, और उसे वाज नेवर यानी कभी नहीं, लेट आउट यानी बाहर आने दिया गया। तो लेट यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है, तो लेट की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लेट ही होती है, तो पैसिव में इसीलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे सी वाज नेवर लेट आउट, उसे कभी बाहर नहीं आने दिया गया। तो वो बाहर आती थी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती थी, कपड़े खाने लगी थी, सारे फूल पत्तियों को वो खा गई, तो इसीलिए उसे कभी भी बाहर आने नहीं दिया गया। तो ये थी फैनी गॉट की स्टोरी और इन मुर्गियों की स्टोरी।